मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। मतलब कि जब तक हमारे मन में क्रोध है, मद है, लोभ है, नशा, मद यानी नशा, अगर हमारे मन में ऐसी सारी भावनाएं हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। वह पंडित, वह ज्ञानी भी मूर्ख माना जाता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आप भी अध्ययन करते रहिए। और पहली बात तो क्रोध ना करें, और अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए निर्देशांक भूमिति में हम एक बार फिर से सारे सूत्र का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इन सभी सूत्रों का उपयोग होने वाला है। तो 5.2 का अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 तक हम सवाल कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम 10वें सवाल की तरफ। तो 5.2 में 10वां सवाल क्या है, पहले हम सवाल देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं कि उसको हम कैसे हल करेंगे। 5.2 पहला सवाल कि बिंदु ए और बी दिया हुआ है निर्देशांक 2, 7 और बी दिया है -4 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी की त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ त्रिभाजक दिया है, अब ये मानकर हमें चलना है कि ये सम त्रिभाजक है, यानी कि 3 समान भागों में। अब ये नहीं है लेकिन हमें मान के चलना, बाकी क्योंकि कोई अनुपात नहीं दिया है तो हमें क्या मानना होगा कि ये सम त्रिभाजक यानी 3 समान भागों में निर्देशांक बढ़ते हैं। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमेशा हम आकृति बना लेंगे। प्रथम को x1, y1 और फिर अंत को हम अब बिंदुओं को क्रमशः लिखते जाएंगे, क्योंकि 3 समान भागों में विभाजित किया है, अर्थात a और b के बीच में 2 और निर्देशांक आएंगे। उसको हमने माना p और q। a और बीच में 2 बिंदु ऐसे आएंगे और यही दोनों बिंदु a b को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं उनका निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। a का, p का, q का और b का। अब माना बिंदु या p और q त्रिभाजक बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि a से p बराबर p से q बराबर है q से b तक, यानी कि तीनों रेखाखंड आपस में बराबर हैं। और ये क्योंकि ये समानुपात में विभाजित करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि इनकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है। अगर a से p तक 10 है तो यहाँ भी 10 होगी, q से b तक भी 10 होगी, हो सकता है कि 20 हो तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, क्योंकि एक अनुपात में ये विभाजित करते हैं। तो हमें ये इनके एग्जैक्ट जो नंबर है वो हमें नहीं पता है, तो हम मानते हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी है, k है। यानी ए पी बराबर, क्योंकि सभी 3 समान भागों में विभाजित होती है, तो हम तीनों रेखाखंडों का मान लेंगे कि वह k है। सभी रेखाखंड, सभी खंड जो है समानुपात में है और समान है, तो हम k मान लेते हैं। अब ए पी और पी बी, हमें p निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें इनको एक अनुपात में विभाजित करेंगे हम, क्योंकि ए पी से की दूरी और p, अब हम q को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ए पी और b को देखेंगे। किसको देखेंगे? a, p और b, एक 3 बिंदुओं को। और हम ये मानते हैं कि ए पी बटे पी बी, क्योंकि हमको अनुपात याद करना है ए से पी और पी से बी का। तो ए पी बटे पी बी बराबर क्या होगा? ए पी बटे पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी, क्योंकि ये हमें दूरी हमें पता है। तो और सबका मान हमें मालूम है के है, तो हम मान रखते हैं ए पी के है और पी क्यू क्यू बी भी के है, तो के अपॉन 2 के, 2 के, और ये अनुपात, तो क्योंकि वो अनुपात हमें कट गया, समझो एक 20-20 होता है, 40-40 होता है, 5-5 भी हो सकता है, क्योंकि समानुपात में हमें नहीं पता होता कि कौन सी संख्या एग्जैक्ट है, अनुपात हमें पता होता है। तो वो सामान्य गुणज जो है के
कट गया, तो अनुपात एग्जैक्टली कितना मिला हमें, 1:2। तो हम ये मानेंगे कि ए पी और पी बी इन संख्याओं को जो पी बिंदु है 1:2 में विभाजित करती है। अतः ए पी और पी बी बराबर 1/2, यानी यम और यन का अनुपात हमें कितना मिला, 1:2। तो ए पी का अनुपात हमें मिला 1:2, यानी यम अनुपात यन हमें मिल गया है। क्योंकि अब विभाजन है तो विभाजन सूत्र से ही हम हल करेंगे। तो प्रथम P का निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं। तो हम पहले विभाजन सूत्र लिख देते हैं। तो P का निर्देशांक हमने क्या माना था, x2 और y2, तो ठीक वही लिखेंगे, x2 P x2 y2 बराबर। तो अब हमारा जो सूत्र होगा आगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है, बिंदु हमने मान रखा है A और B, यहाँ पे P होगा, ये m होगा, ये n P। तो उसी हिसाब से A और B जो होगा वही होगा। A हमने माना है x1 और y1, B हमने क्या माना था, x4 और y4। तो अब निर्देशांक जब हम विभाजन सूत्र लिखेंगे तो उसी निर्देशांकों के हिसाब से अपने सूत्र को लिखेंगे। तो Px2 क्या हो गया, यम x, अब यहाँ पे यम x4 प्लस यन x1, अब बटे यम प्लस यन, और यम y4 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। यही चीज़ थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान देना है इन सब के टाइप सवाल, क्योंकि ये सवाल अगर आते हैं तो आपको 4 नंबर के सवाल में पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही होगा। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप पहले निर्देशांक को लो तो ये ध्यान दोगे कि यम और यन हमारा हमने निकाल लिया है, और x ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक जो हमने पहले माना है उसी के हिसाब से हम यहाँ इनका सूत्र में लिख देंगे। इसलिए ध्यान से पहले सूत्र लिख लीजिए, इसके बाद x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। अब यम x4 प्लस एन x1 हम मान रख देते हैं। तो हमने मान रखा x4, यम हमें कितना मिला था 1, x4 -4 है, और प्लस 2 एन x1 2 है, मान रखा, गुणा किया, और गुणा करने के बाद -4 + 4 0 हो गया, तो 0/3 x2 बराबर कितना आया हमें 0। देखिए यहाँ पर x1 और हम, क्योंकि आपके पास ये सवाल होगा, मेरा पेपर ऊपर चला जा रहा नहीं दिख रहा, लेकिन हमने x1 और x4 ये फार्मूला लिया था। अब उसी तरह से y2 में भी हम मान रखेंगे, यम y4 प्लस एन y1 यम प्लस एन y2 बराबर यम जो लिखा y का निर्देशांक मान रखेंगे, y4 -8 है और y1 7 है, हमने मान रखा और गुणा किया, -8 + 7 2 = 14 प्लस एक माइनस, हमने घटाया, कितना आया 6/3, और उत्तर आ गया 2। तो P बिंदु का निर्देशांक हमें मिला बच्चों, हमें P बिंदु का निर्देशांक मिला कितना 0 और 2। अब हम क्या आगे बढ़ते हुए सवाल को देखते हैं कि PQB, इसमें हमें Q यह PB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब ध्यान देना इस सवाल में, यहाँ पर मुझे P मिल गया है, मुझे P निर्देशांक मिल गया, x2 और y2 अभी हमने ज्ञात किया, और B भी पता है x4 और y4। तो Q जो है PB का मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु से सूत्र से Q x3 और y3 ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें x2 और y2 मिल गया है। तो मध्य बिंदु सूत्र से अब यहाँ बता देंगे हम कि ये एक रेखीय बिंदुओं में Q या PB का मध्य बिंदु है। ये इसका अर्थ होता है एक रेखीय, मध्य बिंदु हम बता रहे हैं, एक रेखीय हो जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु हो, है ना। इसलिए यह एक रेखीय बिंदु में Q या PB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से x3 y3 हम ज्ञात कर रहे हैं। क्या होगा x2 + x4/2 y2 + y4/2, क्योंकि हम 3 निकाल रहे हैं। यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 मध्य में होगा x2 और x2 और 4 के बीच में। तो इसका मान रखेंगे हम, मान रखा हमने x3, x2 और x4 को रखा 0,
जो हमने x2 और y2 निकाला था, x1 x4 -4 -4/2 कितना मिला हमें, x3 -2। और इसी तरह से y3 में भी हमने मान रख दिया y2 + y4/2। y2 हमें कितना मिला था, 2 मिला था, और y4 कितना -8 2। तो हमने एक धन यहाँ पे ऋण होगा, -8 2 -8/2 यानी -6/2 कितना आ गया, -3। x3 मिला -2, y3 मिला हमें -3। अतः हमें क्या मिल गया, q का भी निर्देशांक मिल गया। तो उत्तर ए बी के त्रिभाजक बिंदुओं का p हमने निकाला था किस विधि से, विभाजन सूत्र से, और जैसे ही p मिल गया हमने q को मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लिया। तो यहाँ पर ऐसे ही सवाल आपको अपने ट्रिक से हल करना होगा कि अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको पहले 1 अनुपात और 2 अनुपात में विभाजित कर लिया, कोई इसे 2 और 1 अनुपात में विभाजित कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आप इसमें दिमाग लगाते हैं, क्योंकि एक तो आपको विभाजन सूत्र से निकालना होगा, बाकी आपको मध्य बिंदु सूत्र से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ 1 और अनुपाते ये 2 खंड को 1 अनुपाते 2, कोई 2 को एक साथ लेके 1 यानी 2 अनुपाते 1 भी कर सकता है। तो आप उस समय कितना अपना दिमाग लगा सकते हैं, इस हिसाब से 5.2 को हमने हल किया। एक बिंदु को विभाजन सूत्र द्वारा और एक बिंदु को मध्य बिंदु सूत्र द्वारा हमने याद किया। अब आगे बढ़ते हैं 5.2 के 11वें सवाल में। 11वां सवाल, ए बिंदु दिया है और बी दिया हुआ है, उनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांग सम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप रेखा खींच लीजिए, और अगर 4 समान भाग करने हैं तो ए बी के बीच में आपको 3 बिंदु लेने होंगे जो उनको 4 समान भागों में विभाजित करेगा। तो हमने P, Q, R ऐसे 3 बिंदु लिए हैं जो A और B को 4 समान 1 2 3 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, और क्रमशः उनका निर्देशांक भी लिख लेंगे। मान लिया, तो इसलिए यहाँ पे आप मानना लिख सकते हो, माना। ये हमारी पूरी जानकारी आकृति के रूप में हम दर्शा देते हैं। तो A है x1 y1, तो P x2 y2, Q x3 y3, R x4 y4 और B अंत में x5 और y5 है। बच्चों, अब इसमें किसी को अगर चाहिए तो वह अनुपात विभाजन सूत्र भी कर सकता है, लेकिन जब हमें मध्य बिंदु से ही उत्तर मिल जाए तो हम विभाजन सूत्र की तरफ क्यों जाएं, सरल से ही मिल जाता है। तो ये 4 समान भाग हैं, तो इसका मतलब Q A B का मध्य बिंदु है ना, और Q A B का। तो मुझे जो जो लेना है वो हम यहाँ दिखा देंगे कि A Q B एक रेखी है, उसमें Q या A B का मध्य बिंदु है। और वैसे ही अब अगर हम खाली इसको देखेंगे ए पी क्यू को, तो P मध्य बिंदु है किसका, ए क्यू का। और अगर हम यहाँ देखते हैं Q R B को, तो यहाँ पर R जो है वह मध्य बिंदु है किसका, Q और B का। ठीक है, तो पहले Q निकालते हैं, इसके बाद Q निकलने के बाद हम R निकाल लेंगे, और Q मिलने के बाद ही हम P निकाल देंगे मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा, और बताते जाएंगे कि कौन किसका मध्य बिंदु है। तो बिंदु Q या रेखा B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र द्वारा लिख देंगे। Q का निर्देशांक हमने क्या माना था, Q3 और Y3। तो जोड़ देंगे, मान रखेंगे, जोड़ा घटाया। अब जोड़ने घटाने में आप हमेशा माहिर हो गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ चर्चा ना करके डायरेक्ट उत्तर -4 -6 हमें x3 और y3 मिल गया है। अब अगला पढ़ाओ, दूसरा हम बिंदु P, यह ए क्यू का मध्य बिंदु है। ए पी क्यू बीच में है P, तो ये एक रेखिक है, और P यह मध्य बिंदु हमने बता दिया। तो P का निर्देशांक क्या था, x2 और y2, तो हमने मान रखा, लिख दिया फार्मूला, उसमें मान रखिए, अपने वहाँ मान
जब हमें यहाँ मिल गया तो एक एक करके आप यहाँ पर Q3 जब मिल गया है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ये -4 मिला और ये -6, और धीरे धीरे फिर फार्मूला में मान रखिए और ज्ञात कर लीजिए। जैसे जैसे मिलता जाए वैसे वैसे यहाँ मान लिखते। अब P2 X2 हमें कितना मिल गया, -9 और -8, तो -9 -8। आप यही सवाल में अपना उत्तर भी लिखते जाएंगे, तो सिर्फ इसलिए कि आपको फिर मान रखने के लिए आसानी होगी, क्योंकि अब हमें -4 -6 की ज़रूरत फिर यहाँ पड़ेगी। तो अब अगला तीसरा बिंदु R, यह रेख QB का मध्य बिंदु है। तो QRB एक रेखी और हम बताते जाएंगे कौन किसका मध्य बिंदु है, क्योंकि हमारे लिए भी उपयोगी होगा। अब R X4 और Y4 है, मान रखिए। एक अब 4 है तो 3 और 5 के बीच में आता है। तो ये एक ट्रिक और भी आपके लिए बड़ा आसान होगा जब आप क्रम से लिखते जाएंगे। तो 4 किसका मध्य बिंदु होगा, 3 और 5 का, और 2 किसका मध्य बिंदु होगा, X1 और X3 का। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। तो आप दिमाग खुला रखिए, आपको एक एक ट्रिक खुद ही पता चलेगी आप जैसे जैसे सवाल हल करोगे। तो 4 किसका मध्य बिंदु होगा, 3 का और 5 का। तो X3 प्लस X5/2, Y3 प्लस Y5/2, मान रखिए, जोड़िए, घटाइए, हमें कितना मिला, 1 -4, 1 -4। हमें सारे तीनों P Q R के निर्देशांक मिल गए। तो रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक P पहले से ही, जैसे पहला क्रम से ही लिखते जाइए। दूसरा X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4, तीनों बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये 5.2 का 11वां सवाल था। देखने में ऐसा लगता है बड़ा सा है, लेकिन बड़ा आसान सा, सिंपल सा है। लेकिन ध्यान देना और एक एक वर्ड को आप बिल्कुल डिस्क्राइब यानी बताते जाना कि आपने क्या लिया है, किसको मध्य बिंदु लिया है, किसका मध्य बिंदु है, और अच्छे से मान रख के सवाल को हल करना। आगे बढ़ते हुए हम अब अंतिम सवाल 12वां सवाल लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो A और B दो को जोड़ने वाली रेखाखंड है और वह 5 समान हिस्सों में विभाजित करती है। तो 5 समान विभाजित करती है तो हम क्रम से अपनी आकृति को बराबर, जैसे पहले से, तो X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 के, तो 5 समान विभाजित करने के लिए नहीं कि मध्य में 4 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो 4 बिंदु लेंगे तब वो 5 समान भागों में विभाजित करेगी। तो ये 5 समान, 1 2 3 4 5 समान भागों में विभाजित करती है। तो माना बिंदु P Q R S रेख को A B को 5 समान भागों में विभाजित करती है। अर्थात क्या कि A P यानी A से लेके P तक P Q Q R R S S B सभी क्या है, समान है, वो चाहे जितने भी हों, माना K है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अनुपात एक, तो एक ना एक या 2, आप अनुपात यानी कि विभाजन सूत्र का उपयोग करोगे। बाकी आप मध्य बिंदु सूत्र से इसको हल कर सकते हो। आपको और 1-2 क्लिक मिला होगा, 1:4 ले लीजिए, या 4, आप 1:4 ले लीजिए। पहले से शुरू में पहला 1 अनुपात, बाद में 4, और ऐसे ले सकते हो 2:3 लीजिए, या 3:2 ले लीजिए, या फिर 4:1 ले लीजिए। 1:4 वाला आपको डाइजेस्ट में सॉल्व करके दिया हुआ है। मैं आपको 2:3 और 3:2 का भी करके सवाल, यानी कि किस तरह से भी आप करिए, ये हर बच्चा अलग अलग विधि से करेगा और आपको उत्तर सेम मिलेगा। यही इस सवाल का, निर्देशांक भूमिति का मैजिक है कि आप किसी भी तरह से हल करिए, आपको उत्तर एक ही मिलेंगे सभी निर्देशांक। तो मैं आपको 2:3 यानी M और N बताती हूँ, और इसके बाद दूसरा बिंदु भी मैं 3:2 में आपको Q और R, इससे मैं Q निकालूंगी और इससे मैं R निर्देशांक निकालूंगी, और बाद में P और यस को मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। तो चलो हम सवाल को आगे करते हैं। आपको बहुत सारी टेक्निक मिल जाएगी, कई डाइजेस्ट से, कुछ यहाँ से। तो अब मैं ए क्यू और क्यू बी यानी ए क्यू और क्यू बी को
दो खंडों में विभाजित करती हूँ। तो ए क्यू बराबर क्या होगा, ए पी प्लस पी क्यू, और क्यू भी क्या होगा, क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी। तीन खंड है, ऊपर दो खंड है, यानी 2k अपॉन 3k। तो 2/3 यानी यम और यन हमें क्या, ये हमने एक नंबर क्यों लिखा है कि हमें आगे भी मैं एक विभाजन सूत्र ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये हमें पता है कि ये सारे रेखाखंड समान हैं। और अब पहले सवाल के लिए हमें मिला यम अनुपाते क्यू, क्योंकि इसमें मैं ले रही हूँ ए क्यू और क्यू बी। बिंदु क्यू या रेख ए बी को, अब मैं बराबर बताती जाऊंगी कि बिंदु क्यू यह ए बी को 2:3 में विभाजित करता है, अर्थात यम अनुपात यन कितना मिला हमें, 2 और 3। तो विभाजन सूत्र द्वारा तो क्यू x3 y3, मैं ये क्यू निकाल रही हूँ और मैंने वहाँ माना है वो कितना है x3 और y3। तो विभाजन सूत्र में हमें प्रथम और अंत बिंदु को ही लेना होता है, ये बात ध्यान देना। तो यम x6 प्लस यन x1 पहला और अंतिम, फिर यम प्लस यन और वही सेम यम y6 प्लस यन y1 यम प्लस यन। अब सवाल में हमने वहाँ ऊपर मान रख ही दिया है, तो आप लिख देंगे x6 कितना था 0 और x1 कितना है 20। हमने लिखा, गुणा किया, कितना मिला हमें, x3 बराबर 60/5 यानी कि 12, और y में भी मान हमने रख दिया, तो y6 20 और y1 10, रेखा 20 60 और 30 70, तो कितना मिल गया हमें 14। ये आप हल करोगे, आपको गुणा करना आता है, इस सवाल तक पहुंचने तक आप माहिर हो गए हो गुणा करना और जोड़ना संख्याओं का। तो हमें Q3 मिल गया, Q मिल गया यानी कि x3 और y3 कितना मिला 12 और 14। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 और 14, क्योंकि आगे हमें मध्य बिंदु में काम लगेगा। तो थोड़ी सी यहाँ में कॉम्प्लिकेटेड, आप थोड़ा सा और अच्छे से बड़े स्पेस देकर लिखिएगा, जगह आपके पास। बिंदु आर या रेख ए बी को 3:2 में विभाजित करती है। अब मैं यहाँ बार बार आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने यहाँ बता दिया है, आपको ये पता है कि कैसे हम अनुपात निकालते हैं। अब यहाँ से अगर मैं क्या ले रही हूँ, ए बी को बिंदु आर, अब बिंदु आर है तो कितने रेखाखंड हुए 3 है, और यहाँ कितने हैं 2, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक बार हमने समझा दिया, हमने बता दिया है कि हमें अनुपात निकालना आता है, तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए बी को, बिंदु आर ए बी को 3:2 में विभाजित करता है 1 से, इसलिए मैंने वहाँ 1 से लिख दिया था। तो अब आर x4 और y4 है, तो विभाजन यहाँ इम्पॉर्टेंट, यहाँ सरल चीज़ क्या है कि यहाँ पर x4 y4 निकालो या x3 y कोई भी निकालोगे, तो आपको विभाजन सूत्र में अंतिम और प्रथम बिंदु पे ही ध्यान देना है। तो m6 प्लस यन x1 और सूत्र वही आएगा, यम y1 कोई भी यम y6 प्लस यन y1 बटे सूत्र वही आएगा, क्योंकि हम प्रथम और अंत बिंदु में लेते हैं विभाजन सूत्र में। अब मान रखा 6:1 मान वही रहेगा, सिर्फ यम और यन यहाँ पे बदल जाता है। वहाँ पर यम 2 3 था, यम में इंटू यन 2 और 3 था, यहाँ पे 3 और 2 है ना। तो यहाँ पे x और के 3 गुणे 0 2 गुणे 20, हमने दोनों में मान रखा x और y में, तो हमें x4 8 मिलता है और y4 हमें 16 मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी r का निर्देशांक 8 और 16। आप थोड़ा स्पेस रखना बच्चों, मैंने थोड़ा सा नज़दीक लिखा है। हमें 2 निर्देशांक मिला, और ये दोनों निर्देशांक मैंने विभाजन सूत्र से प्राप्त किया है, ठीक है। और जब 1:4 लोगे, जैसे कि एक डाइजेस्ट में भी दिया हुआ है, तब बाकी को आप जो पहला सवाल 11वां है मध्य बिंदु, उससे भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन एक और ट्रिक देने की वजह से कि आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो, तो मैंने ये 2 बिंदु विभाजन सूत्र से ज्ञात किया। अब बाकी 2 बिंदु को मैं किससे, मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात करती हूँ। तीसरा बिंदु यानी पी क्या है, रेख ए क्यू का मध्य बिंदु है। क्यू हमने ज्ञात कर लिया था, ए हमें पता है, तो मध्य बिंदु सूत्र रखेंगे x2 और y2 बराबर x1 प्लस x3 y1 प्लस y3। 2 ज्ञात कर रहे हैं तो 1 और 3 का मध्य बिंदु है ना, तो मान रखा, और हमने वहाँ जब हमारी डायग्राम है वहाँ पे ही सारा मान हमने लिख दिया है। तो वहीं से आप फटाफट
मान रखिएगा और फिर आपको x2 और y2 भी मिल जाएगा। a और q हमारे डायग्राम में लिखा हुआ है मान, यहाँ से ही आपको मान रख देना है a और q। तो इस तरह से हमें कौन सा मिल गया, p बिंदु भी मिल गया। अब p कितना मिल गया हमें, x2 और y2 16 और 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु यस, ये मध्य बिंदु है आर बी का। हमने सवाल में ही यही पे आर बी का, आर और बी का यस है मध्य बिंदु, यानी 4 और 6 का मध्य बिंदु 5वां। तो हम लिख देंगे यस x5 y5 बराबर x4 प्लस x6 अपॉन 2 y4 प्लस y6 अपॉन 2। x5 बराबर मान रखा हमने और फिर हमें उत्तर मिल गया कितना, x5 बराबर 4 मिला, y5 बराबर 18 मिला। x5 y5 4 और 18 फाइनल उत्तर हमारा। अतः ये जो चार बिंदु 5 समान भागों में हमें विभाजित किए p q r यस, तो रेखाखंड ए बी को 5 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कितने हैं, 4, और उनका निर्देशांक p। ये सारा हमारा उत्तर मिलता है। इस तरह से बच्चों हमने 5.2 के सारे सवाल हल कर लिए हैं। अब आप इसे अच्छी तरह से दोहराइए और करिए। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के भी सारे सवाल आप हल कर लीजिए। कुछ सवाल हैं जो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके शिक्षकों ने मार्गदर्शन किया ही होगा कि कौन सा सवाल आपको नहीं करना है। उन सवालों को छोड़कर बाकी सारे सवाल हल कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही माहिर हो जाएंगे। तो तब तक इस सबको समेटिए और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।